भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का जौनपुर के बीआरबी इंटर कॉलेज मैदान में बहुजन समाज भाईचारा बनाओ सम्मेलन का किया गया आयोजन। देखिए खबरें आज भी के लिए। जौनपुर से मोहम्मद हारून की रिपोर्ट। जौनपुर में भीम आर्मी पार्टी एकता मंच के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग दलितों की चिंता नहीं है, उन्हें महज वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित बहुजन समाज भाईचारा बनाओ महासम्मेलन को संबोधित करते रहे सम्मेलन काफी संख्या में दलित समाज के लोग जुटे थे। चंद्रशेखर ने कहा कि एससी एसटी और अधिकार का ठुकराघात किया जा रहा है। उन्होंने समाज के लोगों को समाज के लिए एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के बहकाव में आने की बजाय अपने वोट की चोट से सही जगह करे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सामाजिक परिवर्तन की जो क्रांति जगाई है, उन्हें बचाए रखने के लिए कभी भी एक साथ होकर लड़ाई लड़ना होगा। इस दौरान विभिन्न स्थानों से आए भीम आर्मी के पदाधिकारी इस सम्मेलन में मौजूद रहे। जब लखनऊ में तिवारी जी के साथ पुलिस की दुर्घटना में उनकी जान जाती है तो ये क्लास 1 की नौकरी देते हैं, ये 50 लाख रुपए देते हैं। जब मनीष गुप्ता जी की जान जाती है ये 40 लाख रुपए देते हैं और एक नौकरी देते हैं ओएसडी की। लेकिन जब हाथरस में हमारी बहन की जान जाती है तो इस निकम्मी सरकार ने ना तो अब तक नौकरी दी ना ही उनको भर दिया, ये इनकी कसरी कड़ी फर्क है। इसलिए मेरी लड़ाई है। अपनी जान बचाने के लिए आगरा में अरुण वाल्मीकि की हत्या पुलिस के लोगों ने कर दी। और मैं पूछना चाहता हूं, आपको वर्दी सरकार ने शोषितों को न्याय दिलाने के, पीड़ितों को न्याय दिलाने के दिए या हत्या करने के लिए दिए? कोई सही काम करेगा उसको प्रोत्साहन देंगे, उसको प्रोत्साहन राशि भी देंगे, आगे बढ़ाएंगे, प्रमोशन भी करेंगे। लेकिन कोई मानवता के न्याय के विरुद्ध काम करेगा उसकी नौकरी भी खत्म कर देंगे और फिर मुकदमा लिख के जेल में भेजेंगे। कोई संवैधानिक काम करेगा उसको संविधान समझाने का काम करेंगे। मैं जाऊंगा कल, अध्यक्ष जी का आदेश आया, हम लोग कल अरुण भाई के परिवार से मिलेंगे। मुझे तकलीफ है, मुझे कल ही जाना चाहिए था, लेकिन मुझे बाबा साहब का वो लाइन याद आती है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे और उनका बेटा राजरतन मरा हुआ पड़ा था, मां रमाबाई ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर आपको कहते थे कि राजरतन राज करेगा, ये तो राजरतन की जान चली गई। आप झूठ बोलते थे। आज इसको कफन की जरूरत है, आप यहां रहिए, इसका अंतिम संस्कार कीजिए। लेकिन मेरे रहबर ने कहा कि अगर आज एक बेटे की परवाह करूंगा तो करोड़ों की जान चल जाएगी, मुझे करोड़ों की चिंता है। इसलिए आर्थिक मुक्ति का आंदोलन जो इस देश में 1848 में चला, जिसको राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने चलाया, समानता की बात करके, अधिकारों की बात करके, उनके जाने के बाद उनके साथ रहते हुए किसान में उनकी पत्नी के रूप में प्रथम शिक्षिका मां सावित्रीबाई फूले, और जब कोई भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर रहा था तो अपनी जमीन देने वाली मां फातिमा शेख और उनके भाई, जिन्होंने पहले 17 स्कूल बहुजन समाज के बच्चे और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए देने का काम किया, उनके जाने के बाद आरक्षण के जनक कुर्मी वंशज है, उनकी बहन बेटियों पे कोई अन्याय अत्याचार नहीं करता, उनकी बच्चों पे कोई
जुल्म जाति नहीं करता, उनको कोई अपमान नहीं करता, उनके अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। ये जो यहाँ बैठे और जो किसी कारण संसाधन न होने के कारण, क्योंकि ये पैसे में बुलाई गई भीड़ नहीं है। क्या आप में से कोई भी व्यक्ति पैसे लेके आया है? दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, आप में से पैसे लेके आए हैं? कि जो लोग यहाँ हमारे बैठे हैं, जो बिना साधन के कारण यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन घर में बैठ के सोचते हैं कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारे दुखों से हमें मुक्ति दिलाएगा। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ नौजवान साथी, 4 महीने बाकी हैं। जितनी मेहनत आपने आज की है, अगर अगले 4 महीने की आपने गांव गांव जाके बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा बनाने का काम किया, आपने गांव गांव में जाके बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया, आपने गांव गांव में जाके आजाद समाज पार्टी की नीति, नीयत, उद्देश्य बताने का काम किया, आपने गांव गांव में जाके माताओं बहनों को राजनीतिक रूप से सचेत करने का काम किया। तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके मुकाबले कोई टिक नहीं पाएगा। अगर आपका बूथ सबसे मजबूत होगा तो उत्तर प्रदेश परिवर्तन मांग रहा है। उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे आपका भाई, आपका बेटा, आपका लाल बचेगा। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं। साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि प्रथम तो है मगर अंतिम नहीं है। जो प्यार आज आपने दिया है, उस प्यार और विश्वास के भरोसे कह रहा हूं कि आप मेहनत कीजिए, कमर कसिए। अब पैसे वालों का राज नहीं आएगा। मेहनत करने वाले गरीब, समर्पित, ईमानदार नौजवानों को भी आगे बढ़ने का अवसर जो है आजाद समाज पार्टी देगी। हम सबसे ज्यादा टिकट युवाओं को देने का काम करेंगे। आगामी चुनाव 2022 में आपकी पार्टी किस बार उतारेगी? ये सारे फैसले उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की टीम के पास है। उनके दायरे में आते हैं, मेरे दायरे में नहीं आते। सर, क्या भागीदारी संकल्प मोर्चा से मिलकर आप चुनाव लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे? जो कुछ भी होगा वो आप सबको बताया जाएगा। चुनाव जिस दिन डिक्लेयर हो जाएगा तो हमारे पत्र भी हो जाएगा। सर, असदुद्दीन ओवैसी से आपकी जो मुलाकात हुई तो उसमें कुछ क्या बातें हुई, तो कुछ बताएंगे सर? हम राजनीतिक लोग मुलाकात करते हैं तो मुझे आप समझिए कि जनता के हितों पर बात करते हैं, कोई वैसी बात तो नहीं करेंगे। हम कोई मिलके जो है कोई रेस्टोरेंट खोलने की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो हमने मिलकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, सामाजिक भविष्य में और यहाँ की जनता के हितों की रक्षा पे ही बात की होगी और वो बातें सकारात्मक। तो वैसे से गठबंधन होगा, जो होगा आपके सामने होगा। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। के फैसले उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी और प्रदेश अध्यक्ष लेंगे। चुनावी राजनीति में 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव है, सारे राजनेताओं में आपस में मुलाकात होती है। उसी कड़ी में मुलाकात करती। गठबंधन का जो भी फैसला होगा उत्तर प्रदेश की टीम तय करेगी। मेरा काम है कि मैं सिर्फ उस फैसले को बताऊं, तो जब कुछ फैसला होगा तो आपको बताएंगे। अच्छा सर, आए दिन कह रहे उत्तर जो भी करना पड़ेगा। अगर सब एक दूसरे से बदले की भावना से काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कभी नहीं सुधर पाएगी। मैं समझता हूं कि सरकार में जितने सीबीआई जांच इस सरकार की हो रही है, जितने मामलों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो उत्तर प्रदेश में लिया, शायद कहीं ना लिया। और अब आप देख लीजिए, पहले लखनऊ में तिवारी जी की, फिर मनीष गुप्ता की और कल अरुण वाल्मीकि की। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जिस तरह से हत्या की गई है पुलिस द्वारा, इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में एक रक्षा की भक्षक बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षा की मांग किससे करेगी? अपराधियों को सत्ता का संरक्षण, अपराधियों को पुलिस का संरक्षण, पुलिस के काम करने के रास्ते सरकार के लोगों ने रोक दिए। क्राइम बढ़ रहा है और जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार हवाई दावे कुछ भी करे, सच्चाई ये है कि हालात बहुत खराब। अच्छा सर एक चीज मुद्दों को दबाना है ना, तो इसलिए वो मुद्दा चल रहा है। उसके अलावा जो लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी कुचला गया था, मंत्री जी के बेटे ने उस मुद्दे को दबाना है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको दबाना है, इसलिए वो सब चलाना है। ये जो सरकार के चलन है, सरकार के हिसाब से चलते हैं। जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, अडानी कोर्ट में जो पकड़ा गया था, उस पर तो जांच होनी चाहिए थी और अडानी को भी पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए था। क्यों नहीं बुलाया? अगर किसी और के यहाँ पकड़ा जाता तो शायद उस परिवार को पुलिस बुलडोजर चलाते उसके घर पे। तो मैं समझता हूँ वो सरकार के लोग हैं, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जब हमें अवसर मिलेगा तो ऐसे सब लोगों पर कार्रवाई होगी। सर, हम लोग मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी कानून बनाएंगे और जितने धार्मिक स्थल हैं, जिन धार्मिक स्थलों का यूज
उत्तर प्रदेश की वर्तमान की सरकार जो है सांप्रदायिकता और भाईचारा तोड़ने के लिए करती है। उन सभी धार्मिक स्थलों पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे कि ध्रुवीकरण की राजनीति ना हो। किसानों के जो हेट स्पीच देगा उस पर भी कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई। आपने बुलडोजर की बात की सर, तो बहुत एक अच्छी चीज याद आई कि जैसे पहले अपराधी अपराध करते थे, अब सरकार के लोग अपराध करते हैं। जब सरकार में बैठे केंद्रीय राज्य मंत्री और उनके बेटे अपराध करेंगे तो बुलडोजर किसके घर पे चलेगा? बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के घर पे चलाने के लिए, बौद्धिस्टों के, जैन सिख पारसी के घर पे चलाने के लिए, वो सरकार के लोगों पे चलाने के लिए नहीं। इनका बुलडोजर जाति और धर्म देख के चलता है। उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है जिस तरह से महंगाई की मार है, जिस तरह से क्राइम पे कंट्रोल नहीं, जिस तरह से भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से तमाम तरह से जनता परेशान है, त्रस्त है। जनता इनको 2022 में जवाब देने जा रही है। आज का ऐतिहासिक जो है ये सभा स्थल आपको बता देगा। चीख चीख के गवाही दे रहा है कि आजाद समाज पार्टी ताकतवर हो रही है और वो अपने दम पे विधायक जिताने का काम करेगी। सर, जौनपुर में प्रथम आगमन है आपका।